दोस्तों कल्पना चावला अपने बाकी के 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ यूएसए के फ्लोरिडा स्टेट में मौजूद केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A पे स्पेस शटल कोलंबिया में बैठी हैं और पूरी दुनिया भर में लॉन्च से पहले का तनाव भरा माहौल कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए कि ठीक तभी 16 जनवरी 2003 के दिन इंडिया में रात के एग्जैक्ट 8:39 पे नासा की लॉन्च की काउंटडाउन घड़ी हिट करती है T-0। लॉन्च कंट्रोल सेंटर में बैठे लॉन्च डायरेक्टर माइक लेनबैंच स्पेस शटल कोलंबिया को एक आखिरी बार कमांड करते हैं, वी हैव बूस्टर इग्निशन, लिफ्ट ऑफ। Start 5, 4, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. Houston now controlling the flight of Columbia, the international research mission finally underway. बट उन्हें क्या पता था कि बस मेरे लिफ्ट ऑफ के कमांड के महज 80 सेकंड बाद ही इस स्पेस शटल कोलंबिया की मौत लिखी जा चुकी होगी। क्या पता था उस स्पेस शटल में बैठी कल्पना चावला को कि इस लिफ्ट ऑफ के बस 80 सेकंड बाद ही उनकी मौत निश्चित तरीके से लिखी जा चुकी होगी। बट दोस्तों दिखने में ये लॉन्च सक्सेसफुल होता है और स्पेस शटल कोलंबिया बिना किसी दिक्कत परेशानी के लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच जाता है। सभी एस्ट्रोनॉट्स फिर अपने अपने सीट बेल्ट हटाते हैं, खड़े हो जाते हैं और जिसको जो मिशन ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसे करने में व्यस्त हो जाते हैं। ये मिशन दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में 15 दिन सक्सेसफुली चलता है और कोलंबिया इन 15 दिनों में अर्थ को टोटल 255 बार ऑर्बिट करता है। 1 फरवरी 2003 को बारी आती है घर वापसी की। बट दोस्तों स्पेस शटल कोलंबिया वापस आते टाइम जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, सबसे पहला फेलियर आता है लेफ्ट विंग में मौजूद टेम्परेचर सेंसर का, देन फॉलोड बाय द लॉस ऑफ प्रेशर ऑन द लेफ्ट मेन लैंडिंग गियर। मिशन कंट्रोल में बैठी कोलंबिया की टीम में से किसी को भी कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है एंड करना क्या है। स्पेसक्राफ्ट में मौजूद फ्लाइट कमांडर रिक हस्बैंड अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इन फेलियर्स को डायग्नोस करने की, और ह्यूस्टन में मौजूद मिशन कंट्रोल सेंटर में फ्लाइट डायरेक्टर लेरॉय ई चेन और उनकी टीम भी पूरी कोशिश कर रही है ये समझने की कि आखिर कोलंबिया के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि तभी ये होता है। मिशन कंट्रोल में बैठे फ्लाइट डायरेक्टर एंड उनके टीम को अभी भी नहीं पता है कि कोलंबिया हवा में ही फट चुका है। वो लोग अभी भी कॉमचेक में ही लगे हुए हैं। और ठीक इसी टाइम पे दोस्तों मिशन कंट्रोल के एक टीम मेंबर को उनके घर से उनकी पत्नी का कॉल आता है ये बताने के लिए कि कोलंबिया हवा में ही फट चुका है। टीवी में देखो वो शख्स फ्लाइट डायरेक्टर के पास चल के जाता है और उन्हें चुपचाप कान में बताता है कि सर द ऑर्बिटर had disintegrated। तो दोस्तों क्या हुआ होगा कोलंबिया के उन आखिरी के पलों में, क्या महसूस किया होगा कल्पना चावला और उनके बाकी के एस्ट्रोनॉट्स ने, और कैसा लगता होगा एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते वक्त फट के मर जाने में, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अब दोस्तों मौत ना कभी कहकर नहीं आती है कि मैं आ रही हूँ। कल्पना चावला सबसे पहली बार साल 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया में बैठ के स्पेस में गई थी। बट उन्हें क्या पता था कि साल 2003 में जब मैं वापस से इसी स्पेस शटल कोलंबिया में बैठ के स्पेस में जाऊंगी, तब लॉन्च के टाइम एक महज छोटा सा इंसुलेटिंग फोम का टुकड़ा स्पेस शटल के एक्सटर्नल प्रोपेलेंट टैंक से टूट के उसके लेफ्ट विंग में आके टकरा जाएगा और वो ही मेरी मौत का कारण बनेगा। बचपन में हरियाणा के करनाल शहर में रहने वाली एक मिडिल क्लास की महज छोटी सी बच्ची जब बड़े होकर एस्ट्रोनॉट बनने के सपने देखा करती होगी, तब उस बच्ची ने अपने वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ड्रीम्स में भी ये नहीं सोचा होगा कि मेरी जिंदगी की दूसरी स्पेस ट्रिप मेरी जिंदगी की आखिरी ट्रिप साबित होगी। उसे नहीं पता था कि वो हवा में ही एक दिन जल के राख हो जाएगी जब वो वापस स्पेस से अर्थ में आ रही है। तो दोस्तों कोलंबिया का क्रैश क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या क्या हुआ, ये तो हम सब स्पेस एंथुसियास्ट को पता ही है। बट व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग इज दैट कि कल्पना चावला और उनके बाकी के एस्ट्रोनॉट्स को एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस हुआ होगा अपनी जिंदगी के उन आखिरी के पलों में, जिसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है नासा द्वारा रिलीज की गई कोलंबिया क्रू सर्वाइवल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में। अब ऐसे वीडियोस में देखा जाए तो दोस्तों हम हाँ देख
सकते हैं कि एक स्पेस शटल हवा में एकदम ब्राइट फ्लैश की तरह क्रैश हो रहा है, बट एग्जैक्टली कोलंबिया के साथ और कोलंबिया में बैठी कल्पना चावला और उनके बाकी के एस्ट्रोनॉट्स फ्रेंड्स के साथ उस दिन एग्जैक्टली क्या क्या हुआ होगा, दैट इज व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन। नाउ एवरीवन नोज दैट दोस्तों कि कोलंबिया के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था उसके लॉन्च के वक्त जिसके कारण से इट क्रैश्ड। तो कोलंबिया के विंग में जो छेद हुआ था दोस्तों, उस छेद ने कोलंबिया के मिशन ऑब्जेक्टिव्स पे कोई भी असर नहीं डाला। सारे एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी दिक्कत के 15 दिन स्पेस में बिताते हैं और वो सारे मिशंस करते हैं जो कि उनके ऑब्जेक्टिव्स में था, जो कि नासा की टीम ने उन एस्ट्रोनॉट्स को बताए थे। अब कोलंबिया की बारी आती है घर वापसी की और वो लोग बढ़ते हैं अर्थ की तरफ वापस एंट्री लेने। 1 फरवरी 2003 को सुबह 8:45 पे अर्थ से 4 लाख फीट ऊपर कोलंबिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता है छेद हुए विंग के साथ। अब इस छेद हुए विंग ने दोस्तों इन बीते 15 दिनों में स्पेस में तो कोई भी दिक्कत नहीं थी और ना ही किसी को यह अंदाजा था कि कोलंबिया के लेफ्ट विंग में एक इतना बड़ा छेद हो रखा है। बट जैसे ही कोलंबिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, परेशानियां आनी शुरू हो गई। सबसे पहला एबनॉर्मल इंडिकेशन जो क्रू को आया वो था एंट्री लेने के 290 सेकेंड्स बाद, मतलब 3 मिनट 30 सेकेंड बाद। क्या था वो? अब जैसे ही कोलंबिया अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो हुआ कुछ ऐसा कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की सुपर हीटेड एयर ने विंग में लगे एल्यूमिनियम को धीरे धीरे पिघालना शुरू किया। नाउ जैसे ही एटमॉस्फेयर की सुपर हीटेड एयर विंग के एल्यूमिनियम को पिघालकर अंदर बढ़ी तो उसने वहां मौजूद सभी चीजों को धीरे धीरे करके बर्बाद करना शुरू करा। और तभी आया क्रू के पास सबसे पहला फेलियर जो कि उनके कॉकपिट की स्क्रीन्स पे पॉपअप हुआ। रीडिंग लेफ्ट इनबोर्ड हाइड्रोलिक सिस्टम फेल। दिस मैसेज इंडिकेटेड दैट द फ्लाइट कंप्यूटर्स हैव एनकाउंटर्ड अ फेलियर इन द लेफ्ट विंग्स हाइड्रोलिक सिस्टम। और कॉकपिट में बैठे क्रू के लिए ये सबसे पहला इंडिकेशन था टू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन इन द कोलंबियाज री-एंट्री इनटू अर्थ। हाइड्रोलिक फेलियर की ये वार्निंग देख के फ्लाइट कमांडर रिक हस्बैंड और उनके को पायलट विलियम मैककूल के पसीने छूटने शुरू हुए। बिकॉज हाइड्रोलिक्स का काम होता है दोस्तों किसी भी फ्लाइट के कंट्रोल सर्फेसेस को कंट्रोल करना, उन तक वो इनपुट पहुंचाना जो कि पायलट ऊपर कॉकपिट में बैठकर दे रहा है। इट्स जस्ट लाइक ड्राइविंग अ कार एंड यू गिविंग द इनपुट टू द कार टू स्टीयर राइट और टू स्टीयर लेफ्ट। और किसी भी फ्लाइट में, चाहे वो कमर्शियल हो या स्पेस हो या हेलीकॉप्टर हो, एनीथिंग दैट फ्लाइज इन एयर एंड देन एनकाउंटर्स अ हाइड्रोलिक फेलियर इज जस्ट लाइक अ ड्राइवर लूजिंग control of his car while he is speeding on Delhi-Mumbai expressway at insane speeds. अब आगे बढ़ने से पहले मित्रों इस इमेज को अच्छे से देख लो बिकॉज ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है। This is the trajectory of Columbia that was planned over the United States to reach its landing destination Kennedy Space Center in Florida. Now एक melted destroyed wing के साथ जिसे पायलट कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, उस सिचुएशन में जब कोलंबिया कैलिफोर्निया के कोस्ट के ऊपर से निकला तो नीचे जमीन पे मौजूद लोगों ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करी कि भाई देखो 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 स्पेस शटल कोलंबिया वापस आ रहा है। ऑब्वियसली करेंगे भी, अगर आपके घर के ऊपर से कोई स्पेस शटल वापस अर्थ के अंदर आ रहा होगा तो आप भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे, है ना। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने कोलंबिया के क्रैश हो जाने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन के लिए कोलंबिया की इन अर्ली वीडियोस को जो कि कैलिफोर्निया के कोस्ट के ऊपर कैप्चर की गई थी उसको स्टडी करना शुरू किया तो उन्हें देखने को मिला कि कैलिफोर्निया के कोस्ट के ऊपर ही उन्हें इस ब्राइट लाइट में से कुछ छोटे छोटे पीसेस स्पेस शटल से अलग होते हुए नजर आ रहे थे, जिसे आप भी वीडियो में देख सकते हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे पीसेस इस लाइट में से अलग हो रहे हैं। दैट वाज द पॉइंट जहां पे इन्वेस्टिगेटर्स ने रियलाइज करा कि कोलंबिया स्पेस शटल के कुछ महज छोटे छोटे पीसेस, इस पॉइंट पे जब कोलंबिया कैलिफोर्निया के कोस्ट के ऊपर से निकल रहा था, लेफ्ट विंग के महज छोटे छोटे पीसेस शायद उससे अलग होना शुरू हो गए हों, और जो कि वीडियो में इस चीज का प्रूफ भी देखने को मिल रहा था। नाउ इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों ये क्रैश क्यों हुआ सिर्फ यही पता नहीं लगाया गया, बल्कि सेकंड बाय सेकंड स्पेस शटल कोलंबिया किस तरह से डिसइंटीग्रेट हुआ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंदर बैठे उन 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ उनके उन जिंदगी के आखिरी के पलों में क्या क्या हुआ होगा, इस चीज को भी पता लगाया गया साइंटिफिक कैलकुलेशंस एंड सिमुलेशंस के थ्रू। तो दोस्तों देखो हुआ कुछ ऐसा था कि स्पेस शटल कोलंबिया के क्रू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारे लेफ्ट विंग में छेद है, और री एंट्री लेने के बाद जैसे जैसे मामला गड़बड़ाना शुरू हुआ तब भी उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि हमारा ऑर्बिटर बाहर से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है। वहां स्पेस शटल कोलंबिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहा और अंदर कॉकपिट में अनगिनत वार्निंग्स एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पॉपअप होती रही, और फाइनली टेक्सास स्टेट के ऊपर जब कोलंबिया का लेफ्ट विंग उसकी बॉडी से अलग हुआ और वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल स्टेट में चला गया, तब जाके फ्लाइट कमांडर रिक हस्बैंड और उनके को पायलट विलियम मैककूल को रियलाइज हुआ कि डूड वी आर। बट अफसोस दोस्तों, इस लॉस ऑफ कंट्रोल के बाद क्रू को महज सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिला होगा किसी चीज को रियलाइज करने में या फिर उस चीज को प्रोसेस करने में कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है और हम क्या करें, बिकॉज
जमीन से 2 लाख फीट ऊपर जब आप मैक 25 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ऑर्बिटर एकदम से दौड़ करके आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए और आपको सिर्फ 7 से 10 सेकंड मिले, दैट्स नॉट इनफ टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट टू डू, बिकॉज सिर्फ 7 से 10 सेकंड बाद हुआ इस ऑर्बिटर का सबसे लीथल इवेंट। एक्सट्रीम एरोडायनेमिक लोड्स के कारण पूरा का पूरा ऑर्बिटर टुकड़ों टुकड़ों में टूटा और क्रू मॉड्यूल जहां पे ये 7 एस्ट्रोनॉट्स बैठे थे, वहां सबसे पहली चीज जो हुई वो था डीप्रेशराइजेशन। और जैसे ही डीप्रेशराइजेशन हुआ 2 लाख फीट के एल्टीट्यूड पे, रिपोर्ट्स कहती हैं कि बस क्रू को कुछ मिली सेकेंड्स लगे होंगे अनकॉन्शियस होके बेहोश हो जाने। The Columbia depressurization event occurred so rapidly that the crew members were incapacitated within seconds. The effect of the depressurization was severe enough that the crew could not have regained consciousness. इसको आगे और डिस्क्राइब करते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने उन बेहोश क्रू मेंबर्स के साथ उस क्रू मॉड्यूल के अंदर क्या हुआ होगा उसको भी इन्वेस्टिगेट करके ये लिखा: The exposure of unconscious or deceased crew members to a dynamic rotating load environment with a lack of upper body restraints and non-conformamental helmets. When the orbiter lost control, the resultant motion was not lethal but did require crew members to brace against the motion. The forebody, which is made up of the crew module and the forward fuselage, separated at orbital breakup. The forebody continued to rotate. After the crew lost consciousness due to the loss of cabin pressure, the seat inertial reel mechanism on the crew's shoulder harness did not lock. As a result, the unconscious or deceased crew was exposed to cyclical rotational motion while restrained only at the lower body. Crew helmets do not confront to the head. Consequently, lethal trauma occurred on the unconscious or deceased crew due to the lack of upper body support and restraint. मतलब एस्ट्रोनॉट्स ने अपने कमर के नीचे वाले हिस्से को स्ट्रैप कर रखा था, जिसके कारण से जब वो क्रू मॉड्यूल टूट के अलग हुआ और जब वो अनकॉन्शियस होके बेहोश हो गए, तो सोच लो उनके साथ क्या हुआ होगा जब आप कमर से नीचे स्ट्रैप्ड हो और ऊपर आपकी बॉडी लूज है और आप जिस चीज के अंदर बैठे हो वो मतलब जुम 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 ऐसे हो रही है, तो आपका बम 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 बम। They must have incurred several lethal trauma injuries on their shoulder, on their back, on their head, on their neck, on their chest, everywhere. The breakup of the crew module and the resultant exposure of the crew to entry conditions was an extremely significant event but was very difficult to characterize since many related events occurred in a very short period of time. The consequences of exposure to entry conditions included traumatic injury related to seat restraints, high load associated with deceleration due to a change in ballistic number, aerodynamic loads and thermal events. All crew were deceased before or by the end of this event. तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अंत हुआ स्पेस शटल कोलंबिया के उन 7 क्रू मेंबर्स का, जिसमें हमारी इंडिया की कल्पना चावला भी मौजूद थी। और इसी के साथ अंत होता है इस वीडियो का। और अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया हो या फिर इससे कुछ भी वैल्यूएबल या फिर इन डेप्थ सीखने को मिला हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द क्यूरियस निहाल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।